नमस्कार साथियों। हम लोग संस्कृत के अंतर्गत देख रहे थे हल। हल किसे कहते हैं? हमने बताया था हल का हिंदी क्या होता है? व्यंजन। आज हमने बताया था हल किसे कहते हैं अर्थात व्यंजन किसे कहते हैं। हमने बताया था वे वर्ण जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है अर्थात जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? हल कहते हैं। हमने बताया था हलों की संख्या अर्थात व्यंजनों की संख्या बताया था 33। आज हम लोग देखेंगे हल के प्रकार अर्थात व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजनों को 3 प्रकार से बाँटा जाता है अर्थात व्यंजनों को 3 भागों में बाँटा जाता है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इन 3 व्यंजनों का वर्णन माहेश्वर सूत्र में किया है। बल्कि एक प्रकार का और व्यंजन है जो है चतुर्थ प्रकार का जो व्यंजन है उसका नाम है संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन है इसको जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र में है उसमें कहीं भी गिनती नहीं किया गया अर्थात परिगणित नहीं किया गया अर्थात उसको गिना नहीं गया है। तो हमने यहाँ लिखा है कि हल वर्ण, हल को हिंदी में कहते हैं, हल को हिंदी में का अर्थ क्या है? व्यंजन। अब व्यंजन कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, एक हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन। यहाँ स्पष्ट लिखा कि उपर्युक्त तीनों अर्थात स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन महेश्वर सूत्र में गिने गए हैं। ये हमारे जो तीनों व्यंजन हैं इसको महेश्वर सूत्र में गिना है गया है। बल्कि एक हमारा चतुर्थ प्रकार का व्यंजन है जो इसका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन। इसका क्या नाम है? संयुक्त व्यंजन जो है वह चतुर्थ प्रकार का व्यंजन है। इसको महेश्वर सूत्र में नहीं गिना गया है। अब आ जाएगा कि स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख के विभिन्न अवयवों, अवयव मतलब भागों जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है, जो ये चीज ये कोई ना कोई वर्ण इतने वर्णों ये जो हमारे जो हैं कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये हमारे जितने भी 33 व्यंजन हैं ये किन्हीं न किन्हीं भाग से स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न अवयवों, अवयवों मतलब भागों जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत या ओष्ठ का स्पर्श करते हुए निकले उसे ही क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। क्या है? इनकी संख्या 25 है। कहां से लेकर? क से लेके म तक के वर्ण या क से लेकर म तक के वर्ण सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये प्रश्न 2016 में आया था कि स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग हैं। 2016 में आया था कि स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये हमारे पांचों वर्ग जो हैं किसी न किसी स्थान से बोले जाते हैं। जैसे हमारा क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग कंठ ताल क्या है? मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। अब ये देखिए ये प्रश्न आया था। कौन सा प्रश्न? हाँ, आया था कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। ये फरवरी 2016 में आया था। तो स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। अब अब देखते हैं इसके अंतर्गत। अब हमारे जो 5 वर्ग हैं इसमें से कौन-कौन अक्षर समाहित हैं? पहला वर्ग हमारा क्या है? क वर्ग। क्या है हमारा? क वर्ग। जो क वर्ग के वर्ण हैं क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारा सब यही हमारे शुद्ध हैं। अब देखिए क वर्ग का हो गया। अब हमारा हो गया च वर्ग।
अब हमारा हो जाएगा चौ वर्ग, चौ वर्ग। इसमें क्या होगा, चौ, छ, ज, झ, इय। अब ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़, क, च, ट, त वर्ग, त वर्ग, त, थ, द, द, ध, न। एक हमारा क्या है, प वर्ग, अर्थात प, फ, ब, भ, म। अब प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर हैं, 5 वर्ड हैं। कितने हैं, 5। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5, टोटल कितना हुआ, 25। अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, 25। ये हमारा क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत क्या होते हैं, हमारे 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये प वर्ग के अंतर्गत है। अर्थात प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो टोटल मिलाकर हो गया हमारा 25। अब ये हमारे क वर्ग का उच्चारण स्थान देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण स्थान हम किस जगह से बोलते हैं, कंठ से बोल रहे हैं कि ताल से बोल रहे हैं कि मुर्दा से कि दंत से कि ओष्ठ से। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अगर प्रश्न पूछ देगा क वर्ग का उच्चारण स्थान है, कंठ है कि तालु है कि मुर्दा है कि दंत है, तो क, ख, ग, घ, अंग, इन सब पांचों वर्ण, ये हमारे जो पांचों वर्ण हैं, किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, तालु से, फिर उसके बाद कंठ ताल मूर्धा से, उसके बाद हमारा दंत से, उसके बाद हमारा ओष्ठ से। अर्थात अब ये हमारे जो पांचों वर्ग हैं, इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से हो रहा है, क वर्ग कंठ से, च, छ, ज, झ, इङ तालु से बोला जाता है, ट, ठ, ड, ढ, अण मूर्धा से अर्थात मूर्धन से, त, थ, द, ध, न दंत से, प देखिए प, फ, ब, भ, म ये सभी हमारे क्या हैं, ओष्ठ से हैं। अब देखिए संस्कृत में ऐसे न देकर इसका ऐसे लिखता है, पू, चू, टू, टू, पू, ये हमारे वर्ग हैं। पू, चू, टू, तू, पू। अगर कू दे दिया इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क वर्ग हुआ। अगर चू दे दिया तो हमारा च वर्ग हुआ। टू दे दिया तो हमारा ट वर्ग हुआ। टू दे दिया तो हमारा ट वर्ग हुआ। टू दिया तो त वर्ग। प दिया, पू दिया तो प वर्ग। अगर संस्कृत में ऐसे लिखता है, क वर्ग नहीं लिखता, लिखता है कु चू टू तू पू। क्या देता है, कु चू टू तू पू, अर्थात उ की मात्रा सभी प्रत्येक वर्ग में उ की मात्रा लगा रहता है। क्या लगता है, उ की मात्रा लगा रहता है। इसलिए इसको ऐसे भी लिखता है संस्कृत में, पू चू टू तू पू। अब हम देखते हैं, देखिए फिर प्रश्न आया था कि गो, ये आया था 2000 फरवरी 2016 में आया था गो। गो क्या है, ये हमारा गो कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है कि उष्म व्यंजन है कि संयुक्त व्यंजन है। तो गो हमारा क्या है, ग हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन है। क्योंकि हमने बताया था कि स्पर्श व्यंजन के 5 भागों में बांटा था, अर्थात हम स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं, तो ग हमारा क्या होगा, स्पर्श व्यंजन होगा। तो ऐसे भी आ जाता है कि पूछ देगा तो वर्ग का उच्चारण स्थान, अर्थात तो वर्ग कहाँ से बोला जाता है, कंठ ताल मुर्दा दंत ओष्ठ। तो वर्ग हमारा क्या कहाँ से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। फिर क्या प्रश्न पूछा था, हाँ फिर प्रश्न पूछा था क वर्ण, ये भी 2000 क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। प्रश्न पूछा है क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो क वर्ग के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, च वर्ग के भी वर्ग स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ट वर्ग के भी जितने भी व्यंजन हैं वह सब स्पर्श कहे जाते हैं। अब इसके अंतर्गत कोई और प्रश्न है, ठीक, उसमें व्यंजन संयुक्त व्यंजन
फिर प्रश्न पूछा है स्पर्श व्यंजन नहीं है। प्रश्न पूछा है ये कब आया था? ये हमारा आया था 2014 में आया था कि स्पर्श व्यंजन नहीं है। कह रहा है स्पर्श व्यंजन नहीं है। क ट त य। तो अब देखिए क ट त य, तो क हमारा स्पर्श व्यंजन है, ट भी हमारा स्पर्श व्यंजन है, त भी हमारा स्पर्श व्यंजन है, य हमारा क्या है? य हमारा अंतस्थ, ये य र ल व हमारा अंतस्थ व्यंजन है, अर्थात स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो ये हमारे तीनों हैं, कह रहा नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन कौन नहीं है? य हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इसके भी इस अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। धन्यवाद।